लेकिन मेल को मैन कौन बनाता है और फीमेल को वुमेन कौन बनाता है? ये चीज देखिए, नेचर ने क्या बनाया है, मेल और फीमेल। ये क्लियर है? मेल में एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स एक्स। इस चीज को समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि फीमेल जो है, क्योंकि जो पुरातनवादी होते हैं, थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं, उनको लगता है कि जो अगर बार बार बेटी हो रही है तो इसमें किसका योगदान है, लड़की का, फीमेल का। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल हमेशा एक्स ही देती है, ये अपने तरफ से फिक्स है। मेल कभी एक्स दे या वाई दे, वहीं से डिपेंड निर्भर करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ज्यादा योगदान किसका है इसमें, मेल का। मेल के वजह से होता है ये लड़का या लड़की का डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना अभी। तो एक्स और वाई डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। तो एक्स वाई से लड़का हो जाएगा और एक्स एक्स से लड़की हो जाएगा। तो नेचर ने तो ये फिक्स कर दिया कि मेल या फीमेल। मेल को मैन कौन बनाता है और फीमेल को वुमेन कौन बनाता है? ये चीज देखिए कि नेचर ने सिर्फ आपको मेल फीमेल बनाया है, लेकिन जो सोसाइटी होती है, जो कल्चर होता है ना, वो मैन और वुमेन बनाता है। समझ में आ रहा है? और वो एक मेल मैन कैसा होना चाहिए, कल्चर डिसाइड करती है कि मेल कैसा होना चाहिए, यानी मैन कैसा होना चाहिए और वुमेन कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेचर ये डिसाइड नहीं करता है। नेचर ने सिर्फ मेल फीमेल बना करके भेज दिया। जिस समाज में आप पैदा हुए हैं वहां पर मेल को लेकर के, मैन को लेकर के सोच कैसी है, उस हिसाब से वो मैन बनेगा। और वुमेन के को लेकर के उस सोसाइटी में सोच कैसी है, उस हिसाब से वहां पर वुमेन पैदा होगी, बनेगी। जैसे कि किसी सोसाइटी में अगर ये माना जाता है, ज्यादातर सोसाइटी में ये माना गया है कि औरतों का काम क्या होता है, घर का काम होता है, बच्चे संभालना। नेचर ने ये नहीं दिया है, ये वहां की सोसाइटी डिसाइड करती है, ये तो बच्चे संभालेगी। और उस सोसाइटी में अगर वही मेल आ जाता है तो मेल मैन कैसे बनेगा, मैन बनेगा। उस सोसाइटी ने कहा है कि तुम तो फौजी में जाओगे, तुम तो बाहर का काम करोगे, कमा के लाओगे। ये सारी चीजें उसे पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं कर पाया तो उसे फिर मैन नहीं कहेगा, कहेगा तो नामर्द है आदमी, ये तो कुछ कर ही नहीं पाता है। समझ रहे मेरी बात? तो कल्चर जो है सो बनाती है मैन और वुमेन, और नेचर ने क्या बनाया है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब आप अफगानिस्तान चले जाइए तो लड़कियों की तो बहुत बुरी हालत है वहां पे, लेकिन हमेशा बुरी हालत नहीं थी। 1996 से पहले जब तालिबान नहीं था, 2001 तक तालिबान आया, 1996 में तालिबान आ गया, तो वहां पे लड़कियों को वोटिंग का अधिकार था, वोटिंग, शिक्षा का अधिकार था। लड़कियां जॉब कर सकती थी, लड़कियां घूम फिर सकती थी, बुर्का नहीं लगाएंगी, बिना मर्द के ही, बिना पुरुष के ही बाहर जा सकती हैं घूमने। लेकिन फिर 1996 में क्या आ गया, अफगानिस्तान, ये क्या कहते, तालिबान। 1996 में फिर तालिबान आ गया। तालिबान आ गया तो उसने लड़कियों को पहरा लगा दिया, बुर्का लगाएंगी, वोटिंग अधिकार नहीं है, पढ़ना लिखना लड़कियों का काम नहीं है, बाहर जाएंगी तो घर में बोल के जाएंगी या कम से कम एक अपने पुरुष के साथ जाएंगी वो। ये सारी जो बंधन है वहां के सोसाइटी ने लगा दिया ना। समझ रहे मेरी बात? और फिर 2001 के बाद जब वहां पर अमेरिका का इन्वेजन हुआ, अमेरिका ने अटैक किया, तालिबान को खत्म कर दिया 2004 तक, तो फिर से वुमेन का वोटिंग अधिकार आ गया। वहां पर अच्छी गवर्नमेंट आ गई, वहां पे वो फिर मार्केट जाने लगी, पढ़ने लिखने लगी, जॉब करने लगी, सारी चीजों में हिस्सेदारी उनकी बढ़ गई। तो फिर वो जो है तो फीमेल वही, लेकिन डिफिनेशन कैसे बदल रहा है देख रहे हैं? अब वो अलग ढंग की वुमेन हो गई। अब फिर 2021 में क्या आ गया, तालिबान, अब फिर से वही स्थिति हो गई। अब वही फीमेल है, लेकिन वुमेन का डिफिनेशन बदल गया है। वोट नहीं दे सकती है, बुर्का पहनेंगी, पढ़ाई लिखाई, घर में रहना है, बाहर जाना भी है तो किसी मर्द के साथ जाना है। तो मैं कह रहा हूं कि कल्चर डिसाइड करती है, फीमेल को वुमेन बनाती है, कल्चर डिसाइड करती है, मेल को मैन बनाती है। होता क्या है, कल्चर होता है, मैंने कहा ये सब सारी चीज झूठी चीजें हैं। एक दिन उसने आपको बताया ना
कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है जिसमें कई लोगों का भरोसा हो। कल्चर कुछ है ही नहीं। मैंने कहा रुपया, पैसा, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, ये सब मानवाधिकार, ये सब सारी चीजें क्या झूठी चीज हैं। ये सब टिकती हैं आपके भरोसे से। अगर बहुत सारे लोग एक विचार को सहयोग करेंगे तो वहां पर वो कल्चर हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो इस विचारधारा को मानते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, उसमें भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। ठीक है ना? तो फिर वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यह है कि पावर का, पावर किसके पास है? अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई और वैज्ञानिक लोगों को भी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक जो वुमेन होती है वो मेल से या मैन से ज्यादा पावरफुल होती है। पूरी दुनिया में अगर आप सर्वे करेंगे पावरफुल होती है ओवरऑल, मैं बता रहा हूं। मसल पावर अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, मसल पावर भले ही कुश्ती अगर लड़के लड़की का हो तो लड़का जीत जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात? वहां वो लड़की हार जाए, लेकिन अगर बाकी डिसीजन लेने में, लोगों को मैनिपुलेट करने में लड़कियां अच्छे से मैनिपुलेट कर पाती हैं। मतलब अपनी बात किसी से मनवाना है तो लड़कियां अच्छे से मनवा लेंगी। इस बात को हमेशा याद रखना, ये प्रूव एंड फैक्ट है। ये लड़के मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, वो अलग थलग पड़ जाते हैं, नहीं हमको करना है, हम नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन लड़कियां, हाँ, लेकिन लड़कियां मैनिपुलेट अच्छे से करती हैं, ये प्रूवन है, लोगों को बात मनवा लेती हैं अपनी। ठीक। और जब लड़कियों के पास इतनी ताकत है मैनिपुलेट करने की, अच्छा कम्युनिकेशन उनका होता है, लड़कियों का कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन लड़कों से ज्यादा होता है, कम्युनिकेट वो अच्छे से कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, एक नया ग्रुप वो अच्छा, एक बड़ा ग्रुप बना सकती हैं लड़कियां। लड़कों में ऐसा नहीं होता है, कम होता है, समझ रहे हैं? डिसीजन अच्छे से ले सकती हैं, अपने धारणाओं से ही नहीं, अगला से, अगला का क्या धारणा है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखती है चीजों को, मतलब दूसरे के नजरिए से भी चीजों को देख पाती है वो। ये सारी चीजें उन्हें टॉप पे ले जाने वाले लायक गुण हैं। ये सारे गुण अगर लड़कियों में है तो इस हिसाब से उनको कितना होना चाहिए? टॉप पे होना चाहिए। लेकिन वो टॉप पे नहीं है, वो कभी भी टॉप पे नहीं रही है। टॉप पे हमेशा मेल पहुंच जाता है। तो इसके पीछे रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों होता है। लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है, तो ओवरऑल ताकत उनके साथ कम है, लड़कियों को बीमारी कम होती है। आपको पता है बायोलॉजिकली लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं। अगर 120 लड़का पैदा हुआ तो 20 मर जाएगा, और अगर 120 लड़कियां पैदा हुई तो 120 जिंदा रहेंगी। इसका बहुत ज्यादा संभावना है। तो बायोलॉजिकली रोगों से लड़ने की ताकत उनमें ज्यादा होती है, इमोशनली ज्यादा स्टेबल है वो, समझ रहे हैं? लड़के अगर कहे कि हम फांसी लगाने जा रहे हैं तो वो लगा के ही आएंगे, मर जाते हैं लड़के। लेकिन लड़कियां फांसी लगाएंगी नहीं, लगाएंगे ऐसे करके हॉस्पिटल में जाके बच जाएगी। समझ रहे मेरी बात? और वैसे भी देखा गया, डाटा देखिएगा तो 4 गुना ज्यादा लड़का सुसाइड करता है, ज्यादा लड़कियों से। अगर लड़कियां एक सुसाइड करती है तो, क्योंकि लड़का इमोशनली ब्रेक होता है, इमोशनली कमजोर होता है, वो टूट जाता है, अब नहीं, अब मर ही जाएंगे, बोल दिया मरने जा रहे तो मर के आएगा ही, उसमें फिर कोई ऐसी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? क्या पार्टी जाना है अभी? जैसे कि सोचते हैं ना कि हम मर जाएंगे, फिर बोले अरे मरेंगे नहीं, पार्टी कर, उसके बाद कर लेते हैं, पोस्टपोन कर देंगे ना। अच्छा, ये तो ऐसे, हाँ। तो कुल मिलाकर के ये हुआ। और हाँ, मरने भी जाएंगी तो पूरा व्यवस्था करके जाती हैं, पता है आपको, नाश्ता लेकर के। ये रास्ते में भूख लग गया तो मरने कोई व्यक्ति जा रहा है तो नाश्ते से क्या मतलब है, लेकिन टिफिन लेकर के जाएंगे। कि अगर ट्रेन में कटने जा रहे हैं तो नाश्ता ले लेते, ट्रेन आने में लेट हो जाए तो खा लेंगे, फिर कट जाएंगे बाद में। ये जो चीजें हो रही हैं, तो लड़कियां मैनिपुलेट अच्छे से कर पाती हैं, इमोशनली स्टेबल होती हैं, रोगों से फाइट करने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है ना। इस हिसाब से उनको टॉप पे होना चाहिए। उनमें मसल पावर नहीं है, ये भी उनको टॉप पे ले जाने के लिए लायक है। क्योंकि जरा गौर करिए कि सारा जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है, होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके अंदर जानते हैं कितना डिपार्टमेंट है? यानी इंडिया का सारा पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस उनके अंदर है ना। आईटीबीपी, एसएसबी और जितने भी हैं सारे, एक आर्मी को छोड़ करके, वो राजनाथ सिंह जी के पास है।
इतना सारा फोर्स के मालिक है वो, लेकिन अमित शाह ने कभी बंदूक चलाई होगी? उन्होंने कभी एक दिन का भी पुलिस ट्रेनिंग लिया होगा? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी टॉप पे जो व्यक्ति बैठेगा वो जरूरी नहीं कि वो मसल अल्फा मेल हो, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस वो अच्छे से फैसला ले पाए, वो सिविलियन होता है। इस हिसाब से भी लड़कियों को टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि मरने मारने के लिए इन बेवकूफों को ले लो, लड़कों को मसल पावर है, मर जाएंगे, कूद जाएंगे, गोली चलाएंगे। बड़े ऊपर में जो लोग होते हैं, जो सब चीज का मालिक होते हैं, मैंने कहा ना कि ये भी जो अमित शाह हैं, वो उसने कभी गोली नहीं चलाई होगी, कभी एक दिन का पुलिस ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, लेकिन उनके अंदर सारे आर्म फोर्स हैं, सारे आर्म फोर्स एकदम ट्रेनिंग किए हुए आईपीएस अधिकारी वगैरह सारे उनके अंदर आ जाते हैं। खासकर जो आर्म फोर्स का जो हेड होता है वो एक आईपीएस होता है, उन लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग ली होती है। लेकिन सबसे ऊपर जो आदमी व्यक्ति बैठा है वो मसल पावर में बहुत कमजोर है, वो 100 मीटर दौड़ भी नहीं पाएगा ठीक से, गोली तो चलाना छोड़ ही दीजिए। तो कहने का मतलब इस हिसाब से लड़कियों को एकदम टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि मसल पावर में कमजोर है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी आगे हैं उसमें, इनको टॉप पे होना चाहिए, फिर भी वो टॉप पे नहीं है। अच्छा, ऐसा जानवरों में नहीं होता? जानवरों में क्या होता है आपको पता है? बताता हूं। बोनोबोज है हम लोगों का सबसे करीबी रिश्तेदार, कौन है? बोनोबोज। बंदर जैसा होता है देखने में, चिंपांजी जैसा। चिंपांजी भी बहुत हम लोगों का है नजदीकी का। चिंपांजी और बोनोबोज दो ऐसे चीज हैं जो एक ही जैसे हैं लगभग। समझिए कि हम लोग के ममेरे भाई हैं ये लोग, ठीक है ना। इन लोगों में क्या होता है आपको पता है? खासकर जो बोनोबोज होते हैं ना, इसमें औरतें इनकी जो होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल होती है। मतलब मातृसत्तात्मक समाज है इसमें। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब जो मैटरनल पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मर्दों का कोई काम ही नहीं है, घूमते फिरते रहे, इधर उधर करते रहे, और बात मानेंगी औरतों की। औरतों ने कह दिया उठ उठ, बैठ तो बैठ, वैसा। जानवर में, बोनोबोज में खासकर देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है, क्योंकि इनके जो मर्द होते हैं, यानी इनके जो बोनोबोज जो मेल होता है, वो तो हट्टा कट्टा होगा, मजबूत होगा। ये फिर भी इनकी जो फीमेल है, इनकी बात ये मानती है। सारा काम इन्हीं के हिसाब से, डिसीजन वगैरह लेना, कम्युनिटी चलाना, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, सारा काम यही करती है, इनकी फीमेल करती हैं, और वो बैठे रहते हैं। और अगर 1 to 1 फाइट हो तब तो मेल जीत जाएगा, लेकिन 1 to 1 फाइट करते ही नहीं है लोग। जैसे कोई मेल बात नहीं मानता है कि सारी फीमेल एक हो जाती हैं। हम मेरी बात समझ रहे हैं? अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, बेटी माई, सब मौसी, सब एक जगह आ जाती है। 10-20 फीमेल आ गई और एक मेल को पकड़ के धो दिया, एकदम पिटम पिटा कर दिया उसको। अब इस चीज को दूसरा मेल देख रहा है कि अरे भाई मेरे साथ भी यही होगा। वो आया तब तो फिर और ये पिटेगा, और फिर और फीमेल आ जाएंगे। इन लोगों में ऐसी कम्युनिटी है डेवलप्ड। मैंने कहा ना कि इंसानों को छोड़ करके अगर आप बोनोबोज को देखिए तो उसमें जो मेल होती है, फीमेल होती है, वो बहुत टॉप पे होती है, नंबर 1 पे होती है, वो अल्फा फीमेल है। तो चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिटी जो है, अगर ज्यादा महिलाओं का स्ट्रांग हो तब तो मेल उनकी बात मानेंगे ही ना। बाकी चीज में तो फिसड्डी है ही। समझ रहे मेरी बात? मसल पावर को खाली करना है आपको इक्वलाइज। ये मसल पावर में कैसे जीते? तो बहुत सारी फीमेल एक हो जाइए। ये लोग ये कर चुके हैं, आजमाया गया नुस्खा है कि चलो 20, 25, 50, 100 हो जाए, अब पीटो, फिर तो हो ही गया। तो हमने आप पे बात किया आज सेल्फ के कॉन्सेप्ट पे, और हमने ये भी बताया कि नेचर सिर्फ क्या बनाता है? मेल और फीमेल। लेकिन मैन और वुमेन कौन बनाता है? कल्चर, समाज, सोसाइटी, ठीक है ना। वो आपके ऊपर अपेक्षा देता है। एक मेल को ऐसा होना चाहिए, एक अपेक्षा है, एक नजरिया है। उससे आप थोड़े भी डवाडोल हुए तो आप मेल के कैटेगरी से गिर गए, ये तो नामर्द हो गया, या ये बेकार हो गया। और फीमेल को जो घर संभालना है, नौकरी पेशा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मेल का बात मानना है, रिस्पेक्ट देनी है, ये समाज पे निर्भर करता है, कल्चर पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मेल फीमेल नेचर बनाता है, मैन और वुमेन कौन बनाता है? कल्चर, ठीक है। और कल्चर बदलता रहता है, कल्चर हमेशा फिक्स नहीं है, कल्चर हमेशा बदलता रहता है। मतलब ये